फोटो और वीडियो ही नहीं निकला है, योगी आए हैं तो जरूर कुछ करके ही जाएंगे। सिंगापुर से लेकर जो आए हैं वो कोई नहीं लाया, देखकर विरोधियों को पसीना आया। जापान में भी हिंदुस्तानियों ने लगाए योगी योगी के नारे। सिंगापुर के बाद योगी जापान में दहाड़े, निवेश की गारंटी योगी राज में अब पक्की। जापान में भी योगी मॉडल हुआ हिट। जो लोग सोच रहे थे योगी विदेश जाएंगे, फोटोज खिंचाएंगे, बस माहौल बनाएंगे और भारत वापस आ जाएंगे, लेकिन इस बार जो योगी ने किया उसने मोदी शाह को भी खुश कर दिया है, क्योंकि ये सिर्फ तस्वीरों का दौर नहीं है और ना ही ये केवल स्वागत और नारों तक सीमित कहानी है। सिंगापुर के बाद जब योगी जापान पहुंचे तो माहौल अपने आप बहुत कुछ कह गया। टोक्यो में यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो के मंच पर योगी जिस कॉन्फिडेंस के साथ खड़े थे उससे साफ झलक रहा था कि ये यात्रा दिखावे के लिए नहीं बल्कि ठोस नतीजों के लिए है। विरोधी चाहे जितना तंजकस लें, लेकिन जमीन पर तो तैयारी और रणनीति दिखाई ही दे रही है। वो अलग ही संदेश अब पहुंचा रही है। जानकार भी मानते हैं कि ये दौरा बताता है कि उत्तर प्रदेश अब खुद को वैश्विक मंच पर मजबूती से पेश करने के लिए तैयार है। सिर्फ यही नहीं, जापान दौरे से यूपी को कई बड़े फायदे भी होने वाले हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पब्लिक। दरअसल योगी ने जापानी उद्योगपतियों के सामने उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर रखी वो पुराने ढांचे से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने साफ कहा कि ये प्रदेश अब केवल खेत खलियान तक सीमित नहीं है, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। 250 मिलियन की आबादी में 56% युवा है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी कार्यशक्ति में से एक। उन्होंने समझाया कि यहाँ विशाल बाजार है, भरपूर संसाधन है और मेहनती युवा शक्ति है। किसी भी निवेशक के लिए यही 3 बातें सबसे बड़ी गारंटी होती है। दोस्तों, सिंगापुर से 1 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों की चर्चा पहले ही हो चुकी है और 60,000 करोड़ रुपए के समझौते अंतिम चरण में बताए गए हैं। अब जापान में निजी औद्योगिक पार्क, आधुनिक परिवहन व्यवस्था, तकनीकी सहयोग और आधारभूत ढांचे को लेकर विस्तार से चर्चा हो रही है। कोनोई ट्रांसपोर्ट और मित्सुई जैसी कंपनियों से हुई बैठकों को इस दिशा में अहम माना जा रहा है। दोस्तों, योगी ने भरपूर भरोसा दिलाया है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने वालों को सुरक्षा, पारदर्शी नीति और तेज निर्णय प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। इस पूरे अभियान के 5 बड़े असर साफ दिखाई दे रहे हैं। पहला, बड़े निवेश से राज्य में रोजगार के नए अवसर बनेंगे और स्थानीय युवाओं को काम मिलेगा। दूसरा, जापानी तकनीक और प्रबंधन से औद्योगिक ढांचा और परिवहन व्यवस्था और मजबूत होगी। तीसरा, युवा वर्ग को कौशल विकास के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा। चौथा, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी, खासकर रामायण और बौद्ध सर्किट के जरिए विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। पांचवा, उत्तर प्रदेश की छवि एक सुरक्षित और भरोसेमंद औद्योगिक गंतव्य के रूप में और भी ज्यादा मजबूत होगी, जिससे भविष्य में और निवेश आकर्षित होंगे। जापान में भारतीय समुदाय का उत्साह भी कम नहीं था। एयरपोर्ट पर स्वागत, मंच पर संवाद और सांस्कृतिक जुड़ाव से ये दिखाया कि आर्थिक बातचीत के साथ भावनात्मक रिश्ता भी मजबूत हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि विदेश यात्राओं से तुरंत परिणाम नहीं दिखते और जमीन पर रोजगार दिखाना चाहिए, लेकिन समर्थकों का मानना है कि वैश्विक मंच पर सीधे निवेशकों से संवाद ही भविष्य की दिशा तय करता है। योगी ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और $1 ट्रिलियन के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जापान से कितने निवेश प्रस्ताव अंतिम रूप लेते हैं और कब जमीन पर उतरते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि ये यात्रा सिर्फ औपचारिकता नहीं थी। ये उत्तर प्रदेश को वैश्विक उद्योग मानचित्र पर और मजबूत करने का प्रयास था। तस्वीर चर्चाओं में है, लेकिन असली महत्व उन बैठकों का है जहां भविष्य की दिशा तय हो रही है। दोस्तों, सिंगापुर के बाद जापान में भी योगी ने दिखा दिया कि वो सिर्फ भाषण नहीं देते बल्कि परिणाम लाने की तैयारी के साथ निकले हैं। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।